देवता और दैत्य दोनों पहुंचे सीधे बासुकीनाग के पास। बासुकीनाग से आज्ञा ली। बासुकीनाग के पास पहुंचते ही दूर से भैया राम राम। अरे भैया राम राम। देवता और दैत्य मिलकर के मेरे पास क्या कारण है? सारी कथा व्यथा सुनाई। बोले महाराज हम समुद्र का मंथन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप जाकर के मंदराचल पर्वत में लिपट जाओ और हमारा थोड़ा सा सहयोग करो, उसमें से अमृत निकलेगा, हम लोग पान करेंगे। बासुकीनाग ने कहा भैया समुद्र का मंथन तो ठीक है, अरे मंदराचल पर्वत में हम एक दो गुड़ेरी मारेंगे, उसमें से कोई हमारी पूंछ तानेगा, कोई हमारा मुंह तानेगा पकड़ के तो खेचा ताने हम अपने शरीर की करवाएंगे और अमृत तुमको पिलाएंगे। बोले भैया इतना बड़ा परोपकार हमको नहीं करना। तब देवता और दैत्य बोले महाराज क्षमा करें, उसमें से आपको भी हिस्सा दिया जाएगा। जब ये देवता और दैत्य मिलकर के बोले कि हिस्सा मिलेगा, तब बासुकीनाग तैयार हुए। विचार किया चलो भैया यदि हिस्सा मिलेगा तो थोड़ी बहुत हम भी उसमें अपना सहयोग कर देंगे। तो बासुकीनाग चल पड़ा। अब वहां बासुकीनाग आया और जैसे ही समुद्र मंथन होने लगा, अब भगवान जानते थे कि जितने भी ये दैत्य और देवता हैं तो देवता सब पूंछ की तरफ लग जाए और दैत्य सब मुंह की तरफ लग जाए। पर ये यदि दैत्यों से कहा जाए कि भैया तुम मुंह की तरफ लग जाओ तो ये अभी भड़क जाएंगे। सोई भगवान ने अपनी भाषा बदल दी, क्योंकि दैत्य है ना ये उल्टी खोपड़ी के होते हैं। भगवान बोले सुनो भैया देवताओ तुम उच्च कुल के हो, इसलिए मुंह की तरफ तुम ही लगना। सोई दैत्य बोले वाह हमका गिरी खानदान के हैं, मुंह की तरफ लगे तो हम ही लगे, नहीं तो नहीं करने, मंथन अंथन होगा। भगवान ने ये क्यों कही? भगवान जानते थे कि ये उल्टी खोपड़ी के। एक पंडित जी थे। पंडित जी बड़े सीधे सच्चे थे, बहुत सरल थे, पर पंडितानी बड़ी खतरनाक। अब यदि घर में दो चार मेहमान आ जाएं तो भोजन तो पंडितानी को ही बनाना पड़ता। दो चार मेहमान आए नहीं, पंडित जी का बड़ा भाव हुआ। सोई पंडितानी बोली वाह क्या ये होटल है, ये ढाबा है जो यहाँ चले जाते हैं? मैं किसी को पानी नहीं देने वाली, ना मैं किसी को भोजन बनाने वाली, क्या चाय आए, ये ढाबा होटल है क्या? अब पंडित जी ने विचार किया कि अब क्यों ना अपनी भाषा उल्टी कर दी जाए। तो पंडित जी ही अपना उल्टा बोलने लगे। ऐसे ही एक दिन दो चार संत आए। संतों को देख करके आज महाराज जी का बड़ा मन हुआ पंडित जी का कि क्यों ना इनके भोजन चाय पानी हमारे घर हो जाए। तो वहां से आते ही वो सीधे श्रीमती जी से बोले सुनो पता है तुम्हें आज 4-5 बाबा आए हैं, पर अपने घर आवे सोने पानी देने ने चाय और रोटी तो बना ही नहीं, बिल्कुल नहीं रोटी वोटी बनाना। सोई पंडितानी बोली वाह अरे 4 क्या 40 आ जाए, मैं तो सबको बना के पवाऊंगी, बढ़िया खिलाऊंगी। यदि उनको खिलाया नहीं तो मेरी घर की बदनामी नहीं होगी। अब महाराज ऐसे काम चलता था पंडित जी का। ऐसे ही समय आया तो इस समय में देख रहे हो आप बढ़िया इलाहाबाद का प्रयाग कुंभ। तो पंडित जी का बड़ा मन हुआ कि क्यों ना संसार दुनिया वहां जा रही है नहाने के लिए, तो क्यों ना हम दोनों भी चलें, पर जाएं कैसे? सोई पंडित जी वहां से घर आओ, घर में आते ही उल्टी भाषा बोलना प्रारंभ किया। बोले सुनती हो देवी, इलाहाबाद प्रयागराज का बड़ा कुंभ है, संसार के लोग जा रहे हैं पर अपने राम जी को नहीं जाना। अरे कौन किराया लगा के कितना धक्का मुक्की, अरे 4 बाल्टी से यही नल के पानी में नहा लेंगे, हर हर गंगे, हो गया प्रयागराज का महाकुंभ स्नान। सोई पंडितानी बोली वाह दुनिया इलाहाबाद बढ़िया कुंभ में स्नान करने जाएगी, तुम नल के पानी से नहाओगे? अरे तुम नहाओ पर मैं तो जाऊंगी, मैं रुकने वाली नहीं। अब जैसे तैसे महाराज तैयारी हो गई। बोली सुनो देवी अब जाना तो ठीक पर बिल्कुल कोई नाश्ता पानी नहीं बनाना। सोई बोली वाह नाश्ता पानी नहीं बनाऊंगी? अरे बोले तमाम रास्ते में मिलता है। बोली रास्ते में 10 की चीज 20 में मिलेगी, मैं तो घर से ही ले जाऊं। इतनी पूरी बना के तैयार। जैसे ही वो तैयारी की रही, अब सीधे यहाँ से बढ़िया इलाहाबाद पहुंचे। और जैसे ही प्रयागराज पहुंचे, पंडित जी तो संभल के बोल ही रहे थे, पर क्या करें बेचारे पंडित जी की। इलाहाबाद प्रयागराज गंगा जी के किनारे पहुंचे तो पहुंचते ही सत्य बात निकल आई।
बोले सुनो देवी, किनारे में बैठ के नहाइयो, अंदर ना जाइयो, बहुत गहरो है। सोई पंडितानी बोली, बा इतनी दूर से आई हूं, किनारे में बैठ के नहाऊंगी, मैं तो अंदर जाऊंगी। और जो महाराज पंडितानी अंदर गई नहीं के सीधी बहती चली गई। अब पंडित जी घबराए, चिल्लाए, मछुआरों से बोले भैया जार लाओ, भैया जार लाओ। अब पंडित जी ने चिल्लाया तो मछुआरे बढ़िया जार लाए। अब गंगा जी ऐसी बह रही है तो बह रही है ऐसी, अब वो जाल डाले यहाँ। पंडित जी बोले भैया इस तरफ ना डालो, इस तरफ डालो। क्यों? बोले भैया वो जिंदगी में नहीं चली सीधी, तो अब का सीधी बही भी नहीं होगी, वो तो उल्टी बही होगी। बोलो राधे राधे। तो ऐसे काम चलता था। आज भगवान जानते थे कि ये दैत्य लोग उल्टी खोपड़ी के हैं, सोई भगवान ने अपनी भाषा को बदल दिया। बोले सुनो भाई देवता, तुम उच्च कुल के हो, इसलिए मुंह की तरफ तुम ही लगना। सोई दैत्य बोले वाह, हम का गिरे खानदान के हैं, मुंह की तरफ लगेंगे तो हम ही लगेंगे, नहीं तो नहीं करना। समुद्र मंथन हो गया। भगवान ने कहा भैया तुम ही उच्च कुल के हो, जाओ जा करके मुंह की तरफ तुम ही लग जाओ। फिर क्या हुआ महाराज, सभी दैत्य जा करके मुंह की तरफ लग गए और देवता सब लग गए पूंछ की तरफ। द्वंद्व समुद्र का मंथन होने लगा। जैसे ही समुद्र का मंथन होना प्रारंभ हुआ, नहीं आज उस मदराचल पर्वत को समुद्र में स्थगित किया नहीं, और जो मंथन किया तो मदराचल पर्वत डूबने लगा। जैसे ही डूबना प्रारंभ हुआ, भगवान ने विचार किया यदि ये डूब गया तो हो गया समुद्र का मंथन। तो तुरंत ही भगवान ने यहाँ पर एक अवतार लिया, कच्छप अवतार। बोले कच्छप भगवान की। तुरंत भगवान ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर ही समुद्र के अंदर और अपनी पीठ पर मदराचल पर्वत को स्थगित किया। द्वंद्व युद्ध बढ़िया होने लगा। समुद्र का मंथन करते 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 सबसे पहले विष निकला। जैसे ही विष वहां से एक घड़ा निकला नहीं, अब देवता और दैत्य सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बोले भैया ये तो विष है। भगवान बोले चिंता ना करो, इसकी भी व्यवस्था है, चलो भोले बाबा के पास। भोले बाबा के पास पहुंचे विष लेकर के। भोले बाबा ने जो विष को देखा तो घबरा गए। देवी जी पास में बैठी। भगवान ने कहा प्रभु इससे आप ही रक्षा कर सकते हैं। भोले बाबा ने देवी से इशारा किया कि देवी जी आपका क्या विचार है, ये देवता लोग सब हमें विष पिलाना चाहते हैं, पी जाएं। अब देवी जी कहे तो सकती नहीं। देवी जी कहती हैं जैसा आपको अच्छा लगे आप वही करिए जिसमें सबका भला हो। बोले भैया ठीक है लाओ देवताओं में से। और जो पान करने लगे तो पान करते ही भोले बाबा को याद आ गई कि राम राम राम, मेरे हृदय में तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी विद्यमान है। यदि मैंने ये विष का घूंट यदि अंदर डाल लिया तो निश्चित रूप से उनको कितनी जलन होगी, और यदि मैं इसको धारण करता हूं तो हमारे प्रभु को कष्ट होगा, और यदि मैं इसको पान नहीं करता, यदि मैं इसको बाहर ही रखता हूं तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। भई गत सांप छचूंदर केरी, उगलत बनत न लीलत केरी। ना उगलते बनता और ना अंदर जाते बनता। विचार किया तो रा और मां अर्थात राम नाम का सहारा लिया। भगवान भोलेनाथ ने रा कहा और रा कहते ही जैसे ही मुंह खुला, रा मुंह खुलते ही सारे विष को अपने मुख में धारण किया। और जैसे ही मुख में रखा नहीं कि मां कहते ही मुंह का ढक्कन बंद। राम तो मां कहते ही मुंह बंद हो जाता है। राम मां कहते ही तो रा और मां के बीच में सारे विष को रख लिया। ना वो अंदर गया और ना वो बाहर, बीच में ही अटक गया। तब से भोले बाबा के एक नाम हो गया नीलकंठ। भोले नीलकंठ महादेव की जय।